हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8 की जो है सोशल साइंस की बुक है। ठीक है, जिसका हम चैप्टर 1 कर रहे थे। तो चैप्टर 1 का जो है मैं कुछ जो है पिछली वीडियो में जो है कंप्लीट करवा चुकी हूँ, एक्सप्लेनेशन उसकी करवा चुकी हूँ। तो आज जो है हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। इससे पहले का मैं जो है ये यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तक मैं आपको कल पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। देखिए वीडियो ना लेंथी हो जाती है, तो इसलिए जो हम धीरे धीरे करेंगे, मतलब इसलिए मैंने अभी 2 वीडियो बनाई है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन की। तो चलिए अभी देखते हैं। तो ये टॉपिक है आज हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं और इनका हम पर जो है इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस वन प्लैनेट और इवन विद इन कंट्रीज। नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल जो है एक प्लैनेट पे ही नहीं किया गया, बल्कि अदर कंट्रीज में भी किया गया, कई जगह किया जा चुका है। ठीक है, इवनली कई जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। दीज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रेड पैटर्न्स, इंटरनेशनल रिलेशन एंड कन्फ्लिक्ट टू। देखिए कहीं पर जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कहीं पर कम है। तो जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहीं पर ज़्यादा जो है ह्यूमंस होंगे, ह्यूमन सेटलमेंट वहीं ज़्यादा होगी, ट्रेड पैटर्न्स होंगे, जितनी ज़्यादा फूड वगैरह होंगे तो वहाँ पर उतना ही ज़्यादा ट्रेड होगा, इंटरनेशनल रिलेशन बनेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट भी, वहाँ लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा होंगे। इसके लिए मैनी वॉर्स हैव बीन फॉट। इसके लिए जो बहुत सारे जो है लड़ाई झगड़े भी हो चुके हैं, फॉट भी हो चुके हैं, और कंटिन्यू टू बी फॉट, और अभी भी हो रहे हैं। टू गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल, इन पर कंट्रोल कैसे करना है? टू कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कोल, आपको दिया है, जैसे ये कोयला दिया हुआ है ब्लैक कलर के से, तो कोयला देखिए यहाँ पर भी है हमारा, ये यहाँ पर है कोरबा, और ये टल्चर यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आयरन ओर दिया गया, आयरन ओर आपको दिख रहा होगा बहुत सारा है, देखिए इन सब जगह पर है। ठीक है, गोवा में आयरन ओर आपको ज्यादा दिख रहा होगा पिंक कलर से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे क्या गया कि ओवर ऑब्जर्व द मैप, आपको जो ऊपर मैप दिया है वो हमने ऑब्जर्व किया। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए कहीं ज्यादा है कहीं कम है रिसोर्सेज को। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन योर रीजन, आपके रीजन में किस तरह का जो है रिसोर्स है, आपको ये बताना है। हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल पीपल, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज वहीं पर जो है डेवलप होती है, लोकेट होती है, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होती है, तो जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है लोकल पीपल को। टाउनशिप्स ग्रो अराउंड देम, और उसके चारों तरफ ही टाउनशिप्स होती है, मतलब लोग वहीं पर ज़्यादा रहते हैं। एंड एक्सटेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर दर्स, क्योंकि उससे जो क्या होती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मोर मॉडर्न फैसिलिटीज, बहुत सारी जो मॉडर्न फैसिलिटीज दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम एक्सेसिबल। जिससे क्या होती है, मोर मॉडर्न फैसिलिटीज से क्या होती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंप्रूव होती है, और बिकम एक्सेसिबल, और उससे क्या होती है, एक्सेसिबल बनती है। एक्सेसिबल मतलब जहाँ सारी फैसिलिटीज होगी, ठीक है। हाउ दीज बेनिफिट्स आर ऑफन अकम्पनीड बाय कॉस्ट इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन द लॉन्ग टर्म। अब अगर हमें ज़्यादा फैसिलिटीज मिलती है तो उससे जो है उसके हमें कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, ठीक है। बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हमें, तो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं वो बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। वी हैव एग्जाम्पल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ पीपल लिविंग इन रिसोर्स रिच एरियाज, और हमारी जो है यही इसका एग्जाम्पल है कि हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, रिसोर्स रिच एरियाज में रहती है। हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स टू फैसिलिएट, इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें लोगों को डिस्प्लेस भी करना पड़ता है फ्रॉम देयर होम से, उनके घर से जो है फैसिलिटेट भी करना पड़ता है। सच डेवलपमेंट्स, कुछ डेवलपमेंट्स के लिए जो उन्हें वहां से हटाना भी पड़ता है लोगों को, ठीक है। इन सम केसेस दे आर सेक्रेट प्लेसेस, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्स होंगे वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए जो है हमें वहाँ से लोगों, जो भी लोग रह रहे हो उनको जो है हटाना भी पड़ता है कुछ डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। इन सम केसेस देयर सेक्रेट प्लेसेस आर अंडर थ्रेट लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट, जहाँ पर उनके जो है कुछ सेक्रेट प्लेसेस होते हैं, पवित्र स्थान भी होते हैं, तो उन्हें वहाँ से हटाना पड़ता है, जिससे फिर क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े भी बढ़ते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड जो है किस पर डिपेंड होता है, नेचुरल रिसोर्सेज के जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, लोकेशन पर डिपेंड होता है। कंबाइंड विद ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल्स दीज कैन क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट्स। आप देखिए जब ह्यूमन की नॉलेज को और स्किल्स को जब कंबाइन कर देते हैं तो दे कैन क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट्स, जिससे वो क्या करते हैं, यूनिक प्रोडक्ट को जो है क्रिएट करते हैं। लाइक द वुड्स स्टील, जैसे वुड्स स्टील है। एज वी नो ट्रेड फ्यूल्ड द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया। आपको पता है कि जब वुड स्टील आया था तो लार्ज एम्पायर ऑफ इंडिया का जो है, इंडिया में लार्ज एम्पायर जो है डेवलप हुए थे।
ठीक है, वुड स्टील की वजह से, क्योंकि जिससे क्या होता है एक नया साम्राज्य जो है डेवलप हुआ था वुड स्टील की वजह से। यहाँ पे दिया हुआ है कि सिलेक्ट एनी टू नेचुरल रिसोर्सेज, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर अवेलेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेक देम ऑन ए मैप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज कनेक्टेड विद, उनसे किस तरह की इकोनॉमिक कनेक्टिविटी जो है जुड़ी हुई है। इन क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज को कौन से इम्प्लीकेशन जो डिस्कस करने में एक्सट्रैक्ट करते हैं इन दोज पार्ट्स फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन, सजेस्ट वे इन, ये सारे क्वेश्चन जो है जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। सजेस्ट वे इन विच वी कैन यूज नेचुरल गिफ्ट इन रेस्पॉन्सिबल वे से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब नेचर क्या होता है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज पर ध्यान नहीं देता। अब देखिए मान लो कोई नदी बह रही है तो वो पाकिस्तान भी होकर जाएगी, कोई बाउंड्रीज तो उसके लिए है नहीं, वो पानी तो पाकिस्तान भी जाएगा, इंडिया भी जाएगा, चाइना भी जाएगा, तो उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो नेचर जो है ध्यान नहीं देती पॉलिटिकल बाउंड्रीज पर। दिस लीड्स टू टेंशन रिगार्डिंग टू शेयरिंग ऑफ, इससे क्या होता है एक टेंशन सी बनी रहती है, टेंशन रिगार्डिंग टू शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज की शेयरिंग कैसे करें एक स्टेट से और एक कंट्री तक, ठीक है, उसका हम शेयरिंग कैसे करें। वन एग्जांपल इज द शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर। अब जैसे कावेरी रिवर है वाटर अमंग, उसका पानी कर्नाटक भी जाता है, तमिलनाडु भी जाता है, केरल भी जाता है एंड पुडुचेरी भी जाता है। Negotiations and deft management were required to maintain peace and fair sharing। इसके लिए क्या किए गए, कुछ मैनेजमेंट किए गए हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी फाइल किए गए हैं जिसके लिए, ताकि जिससे क्या हो शांति भी बनी रहे और फेयर शेयरिंग भी हो, एक दूसरे को जो है पानी सही तरीके से मिले, या जो भी नेचुरल रिसोर्स का शेयरिंग हो रही है वो सही तरीके से मिले। ऑफ कोर्स रीच सच एग्रीमेंट्स बिटवीन नेबरिंग एंड कंट्रीज इज नॉट इजी। ये स्टेट में तो देखिए ऑफ कोर्स रीच सच एग्रीमेंट्स, ये एग्रीमेंट जो है वो एक स्टेट में तो हो सकता है, इंडिया के स्टेट्स में तो एग्रीमेंट, लेकिन एक कंट्री से करना जो है ईजी नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में अगर कोई चीज पानी जा रहा है तो उसके साथ जो है इसको जो है करना, इस डील को करना जो है इजी नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड आउट अबाउट सच ए कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, डिस्कस योर फाइंडिंग्स इन द क्लास। अब इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट जैसे इंडस रिवर है, ठीक है, अब इंडस रिवर का पानी जो है हमारा, जैसे एक कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, चाइना भी जाता है, इंडिया भी जाता है और पाकिस्तान भी जाता है, जिसके लिए क्या हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, इसके लिए होते भी होंगे, है ना, जिसका पानी तीनों जगह जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल कंटेस्ट, डिस्कस योर फाइंडिंग इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पर जो है एक मैटूर डैम दिया गया है जो कि तमिलनाडु में बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मैटूर डैम है, तमिलनाडु में बना हुआ है ऑन द कावेरी रिवर पर, ये यहाँ पर डैम बना हुआ है, ठीक है, ये रहा डैम। चलिए देखते हैं, द नेचुरल रिसोर्स कर्स। अब नेचुरल रिसोर्स से एक अभिशाप कैसे, कर्स माने होता है अभिशाप, एक अभिशाप कैसे है, तो हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पास बहुत सारे, किसी देश के पास अगर जो है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको जो है प्रॉस्पर है, वो रिच है, वो कंट्री उसकी इकोनॉमिक जो है रिच हो जाएगी, मतलब उसके पैसे पैसा हो जाएगा, नहीं। सम रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन एक्सपीरियंस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ ऐसे देश होते हैं जिनमें जो है, जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, रिच होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, लेकिन उनकी क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, वो स्लोअर होती है और डेवलपमेंट भी जो है स्लो होता है। ए फिनोमेनन इकोनॉमिस्ट कॉल द नेचुरल रिसोर्स कर्स, इसको जो हम नेचुरल रिसोर्स कर्स भी कहते हैं और द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी वो कंट्री क्या है, रिच नहीं है। Put very simply, these means that often having plenty of natural resources does not automatically mean, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की प्लेंटी है, मतलब बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स, तो इसका मतलब ये है कि दैट ए कंट्री इज रिच, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री जो है रिच है। फ्रीक्वेंटली इकोनॉमिक्स आर अनेबल टू डेवलप इंडस्ट्री दैट कन्वर्ट द रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट्स हायर वैल्यू। Frequently, economics are unable to develop industries that
कन्वर्ट द रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब वहाँ की जो है इकोनॉमी क्या होती है, वो अनेबल होती है वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्स है उनको जो है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को हायर वैल्यू में कन्वर्ट करने में जो वहाँ की इंडस्ट्री जो है उनके पास अवेलेबल नहीं होती वो सब चीज़ें जिससे वो उनको प्रोडक्ट में जो है बदल सके। मतलब उनके पास नेचुरल रिसोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन नेचुरल रिसोर्सेज जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको जो है प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए उनके पास जो है हाई क्वालिटी के जो है मशीनरी वगैरह नहीं होती। द चैप्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस। अब इसका हम अगला पार्ट जो है क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नाम का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे और उसमें अच्छे से समझेंगे। इंडिया हैज जनरली अवॉइडेड दिस कर्स। इंडिया क्या करती है, जनरली अवॉइड करती है दिस कर्स को बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सम इंडस्ट्रीज एंड मीट आवर ग्रोइंग नीड्स के लिए। What do you think are the different inputs required to enable the use of natural resources? अगर हमें आप ये बता सकते हैं कि डिफरेंट क्या क्या इनपुट लगते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को जो है यूज करने के लिए अवेलेबल इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे कि हम नेचुरल रिसोर्स तो हैं लेकिन यूज करने के लिए उसको यूज करने के लिए हमारे पास क्या क्या होने चाहिए। देखिए, एक तो मशीन होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, मशीन होनी चाहिए। दूसरा, इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तीसरा, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए हमारे पास उसको यूज करने के लिए, अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। स्किल होनी चाहिए भाई, लोग उसे यूज करने के लिए स्किल्ड लेबर भी तो चाहिए हमें, स्किल लेबर चाहिए। पावर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, उसको चलाने के लिए कंपनीज भी होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज भी उसको यूज करने के लिए, ठीक है। ये सब चीजें होंगी तभी जो है उसका अच्छे से यूज हो सकता है। तो रिच है कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन इनके पास ना तो मशीनरी है, ना इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो उनका यूज कैसे कर पाएंगे, उन प्रोडक्ट को यूज ही नहीं, उनसे प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी। हाउ एवर द चैलेंज बैलेंसिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन विद सस्टेनेबली रिमेन्स। अब इसके लिए एक चैलेंज ये आ जाता है कि रिसोर्स को कैसे जो है, रिसोर्स के एक्सट्रैक्ट को कि हमें उन्हें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सस्टेनेबली रिमेन्स, तो हम उनको उसको ये हमारे पास चैलेंज आ जाता है कि हम जो है रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनके एक्सट्रैक्ट से मतलब उसको हम निकाल ज़्यादा रहे हैं, मतलब यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं और इतने वो नेचुरल रिसोर्स है नहीं, लेकिन हम मेरा यूज़ ज़्यादा हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग द मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज ए वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट। ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ह्यूमन नॉलेज एंड गुड गवर्नेंस, इसके लिए क्या होना चाहिए, ह्यूमन नॉलेज होनी चाहिए इसको यूज़ करने के लिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, डिटरमिन वेदर दे बिकम लास्टिंग बेनिफिट्स और टेम्परेरी विंडफॉल्स, ताकि हम उसका बेनिफिट्स अच्छे से उठा सकें। इसी से एक नया टॉपिक बना है कि ये नया टॉपिक बना है कि रेस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज। हमें रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज के लिए और उसको वाइजली यूज करना चाहिए, बुद्धिमानी से यूज करना चाहिए। जैसे सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स दैट वी रेस्पेक्ट नेचर। इसका सस्टेनिंग लाइफ क्या है अर्थ की, कि हमें जो है नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए और यूज नेचुरल रिसोर्सेज इज ए वे, हमें जो इन ए वे हमें नेचुरल रिसोर्स का उस तरीके से यूज करें दैट इनेबल द रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, ताकि उसका जो है रिस्टोरेशन भी होता रहे, रीजनरेशन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें ऐसे यूज करना चाहिए ताकि उसका उसी टाइम पर जो है रिस्टोर हो जाए, ताकि उतना यूज करना चाहिए जितने कि उतना टाइम उसको लग जाए कि वो रिस्टोर कर ले। रिस्टोर वो हो नहीं रहा और हम उसे यूज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। एंड रेस्पॉन्सिबल जुडिशियस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमें जो है कम से कम यूज करना चाहिए, जुडिशियसली, ठीक है, जुडिशियस यूज करना चाहिए, हमें जो है कम से कम यूज करना है, जितनी जरूरत है ना बस उससे भी थोड़ा हमें कम ही यूज करना चाहिए। साइंटिस्ट स्टडी दैट एस्पेक्ट्स द हैव वार्न, साइंटिस्ट की स्टडी से ये वार्न किया गया है कि इरेस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का इरेस्पॉन्सिबल तरीके से ट्रीटमेंट, बट नेचुरल रिसोर्सेज को हमने इरेस्पॉन्सिबल तरीके से यूज किया है, हैज लेड टू पॉल्यूशन, जिससे पॉल्यूशन बढ़ता है। अगर हम इरेस्पॉन्सिबल तरीके से नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं ना तो उससे पॉल्यूशन बढ़ता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, ठीक है, जितनी भी डाइवर्सिटी में जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, जैसे द डिक्लाइन इन द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ, कुछ लाइफ जो है लॉस होती है। एंड क्लाइमेट, जिससे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, विट हैज बीन टेकिंग प्लेस एज एन इंक्रीज पेस इन रिसेंट ईयर्स में ये चीजें जो है ना सब बढ़ रही हैं, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज का जो है इरेस्पॉन्सिबल तरीके से यूज कर रहे हैं।
करते ही चले जा रहे हैं, ठीक है, उसका रिस्टोर रीजनरेशन नहीं होने दे रहे हैं। रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज अब हम पढ़ेंगे। हियर आर टू एग्जांपल, यहाँ पर दो एग्जांपल है। हाउ वी आर पुशिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू रीजनरेट। हम जो है उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। देखिए मैनी फार्मर्स क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल रहे हैं इरिगेशन के पर्पस के लिए। इन मोस्ट स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में द एक्सट्रैक्शन रेट इज ग्रेटर देन, निकालना जो पानी को निकालने की रेट जो है वो ज्यादा है, एट विच द वाटर टेबल इज रिप्लेनिश्ड, बल्कि रिप्लेनिश नहीं हो रहा वाटर, उसमें वाटर टेबल जो है रिप्लेनिश्ड हो रहा है, मतलब खत्म होता जाएगा, मतलब हम ज्यादा निकाल रहे हैं, जितना ग्राउंड वाटर में पानी नहीं है उससे हम ज्यादा उसको निकाल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं पानी। ओवर टाइम द डेफिसिट बिल्ड्स अप, इससे क्या होगा, आगे आने वाला टाइम में जो है डेफिसिट, कमी आ जाएगी, वो ज्यादा बढ़ेगी, पानी की भी कमी हो जाएगी। लीडिंग टू हायर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर हम ग्राउंड वाटर को हायर बहुत ज्यादा निकालेंगे, एंड इवेंचुअली टू बी अनअवेलेबिलिटी, जिससे क्या हो जाएगी, वो अनअवेलेबल हो जाएगी, मतलब कहीं कहीं तो ग्राउंड वाटर अवेलेबल ही नहीं होगा, हमें मिलेगा ही नहीं। इट हैज बीन प्रेडिक्टेड दैट मैनी ऑफ आवर ग्रोइंग सिटीज, जितनी भी हमारी ग्रो कर रही है सिटीज, विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर सून, आगे आने वाले समय में उनको ग्राउंड वाटर मिलेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा वो। इनिशिएटिव्स टू रेज ग्राउंड वाटर लेवल हैज बीन लॉन्च टू रेमेडी दिस, इसके लिए जो है कुछ रेमेडीज को चलाया गया है, ग्राउंड वाटर को लॉन्च किया गया है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू वाटर हार्वेस्टिंग, इसे क्या कह रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग करें, मतलब बारिश का पानी हम इकट्ठा करें, ये चलाया गया है। रिजुवेनेशन ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक्स और पॉन्ड्स में जो गंदगी थी उसकी सफाई की गई और उसमें पानी को इकट्ठा किया गया, बारिश के पानी को। कटिंग डाउन द वेस्टफुल कंजप्शन ऑफ वाटर, और वेस्ट पानी को जो है वेस्ट तरीके से यूज करने पर उसको कट डाउन किया गया, कम किया गया। प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर, सम ऑफ द स्ट्रेटजीज अटेम्प्टेड, हमने कुछ जो है रीयूज किया, जैसे वाटर मान लो आपने सब्जी वगैरह धोई तो उस पानी को आप पौधों में डाल दो, ठीक है, तो उससे क्या करा, हमने पानी को रीयूज किया, इस प्रोसेस को चलाया गया है। सिमिलरली द इम्प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसी तरीके से जो है इम्प्रॉपर यूज किया गया केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का, हैज लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन, जिससे जो है सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल जो है वो खराब हो जाती है, मिट्टी इनका यूज करने से, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंसीडर्ड सॉइल टू द पार्ट ऑफ मदर अर्थ, हमारा सॉइल क्या है, एक हमारी मदर अर्थ का पार्ट है, हमें उससे क्या कर, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंसीडर्ड सॉइल प्रैक्टिसेस लाइक, जैसे द यूज ऑफ काउडंग, हमें काउडंग का यूज करना चाहिए, ठीक है, हमें सॉइल के अंदर काउडंग डालनी चाहिए। एंड अदर नेचुरल फर्टिलाइजर, और अदर नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करो, मल्चिंग करो, ठीक है, मल्चिंग मतलब उनको ढक कर रखो, मिट्टी को ढक कर रखो, सूखने मत दो। मल्टी क्रॉपिंग, कई तरीके की मल्टीपल जो है क्रॉपिंग करो, एंड सो ऑन। इनेबल हॉइस्टिक सॉइल मैनेजमेंट करवाओ, इसी तरीके से कई तरह के मैनेजमेंट करना। वी मस्ट लर्न फ्रॉम दीज प्रैक्टिसेस एंड अप्लाई, इनको हमें जो है सीखना चाहिए, इन प्रैक्टिसेस करने चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। दैम इन आवर करंट सिचुएशन टू प्रिवेंट फर्दर डिग्रेडेशन, सॉइल के डिग्रेडेशन को रोकने के लिए हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। वी नीड टू रिप्लेनिश एंड रिजुवेनेट आवर सॉइल, जिससे हम रिप्लेनिश करने की जरूरत है हमारी सॉइल को, ठीक है। अब देखिए जो है कल हम जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ग्राउंड वाटर, एक केस लेट फ्रॉम पंजाब का एक केस है जो, जिसमें क्या किया गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया था, तो इसको हम जो है इस वीडियो आगे का जो है हम कल रीड करेंगे, कितना बचा है, बस आपका इतना ही रह गया है, तो बस कल की वीडियो में इसे कंप्लीट करें, क्योंकि वीडियो ना बहुत लेंथी हो जाती है। तो कल हम सारे जितने भी केसेस हैं, अब ये सारे केस ऑफ सीमेंट, एक सीमेंट का केस आएगा, पंजाब का केस है, ठीक है, सिक्किम का केस है एक, रेस्पॉन्सिबिलिटी यूज ऑफ, ये सब हम कल रीड कर लेंगे और कल ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।